हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, यही का 5 अक्टूबर का पेपर 1 ख़त्म हो गया है। चलिए पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर। कैसा रहा सर पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा। ठीक है, मैं तो रीजनिंग का सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहा, और जो भी टेक्निकल हुआ था, जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन था, वो एवरेज टाइप की, ताकि स्टूडेंट आराम से बना सके। ठीक है, कोई किसी प्रकार दिक्कत नहीं था। बात करें जीके से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको डायरेक्टली याद है? ये जनरल आपका जीके। जनरल जीके का वगैरह हो गया, आपका करंट अफेयर में था 2022 तक का वो दिया होता। करेंट के बारे में जो आपका इंडिया और झारखंड मेनली कितने कितने पूछे जा रहे हैं करेंट अफेयर? करंट अफेयर मतलब मोटा मोटी लगभग 5 क्वेश्चन आ रहे 5 होंगे। क्वेश्चन। हाँ, इसमें ज़्यादा। आपका मतलब झारखंड के कितने हैं करेंट अफेयर? झारखंड के आपके हो गए, 2 हो गए। 2 होंगे। 2 से 3 हो गए। रिकॉल हो रहा हो तो आप बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछे गए थे? ये एक करेंट से। झारखंड का एक झारखंड में एक क्या बोलते हैं, त्यौहार के बारे में पूछा गया था। ठीक है। और नदी से संबंधित कुछ नहीं प्रश्न नहीं पूछे नहीं गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जनजाति विद्रोह से संबंधित, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित झारखंड के झारखंड का विद्रोह से संबंधित था कुछ नहीं। क्वेश्चन आपको ये रिकॉल हो कुछ याद नहीं आ रहा है उस तरह का कुछ, लेकिन एक झारखंड से कुछ। ठीक है। रहा? चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट। ठीक। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर मिला जुला के था। कितना अटेम्प्ट कर लिया? आइटम 90 की है। 90 की। झारखंड के कोई प्रश्न जो आपको डायरेक्टली याद हो? वही मतलब पूछा गया था संथाल विद्रोह किससे संबंधित है, या बिरसा मुंडा या ये सब चीज़ संताल पूछा। विद्रोह के हाँ कौन से व्यक्तित्व? मतलब ऑप्शन दिया गया था सिद्धू कान्हू ये सब ना? हाँ, सिद्धू गांधी दिया गया था, बिरसा मुंडा का दिया गया था, सब था। अच्छा। हाँ। और कुछ झारखंड से जीके से संबंधित? और झारखंड से उतना क्वेश्चन नहीं था, बहुत कम था जितना रहना चाहिए। भारत के इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न आइए आप लिख रहे हैं। भारत के इतिहास से पूछा गया था ये 1929 में लाहौर का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कौन से मतलब नेता ने मतलब किया था। अच्छा। तो उसमें किसके ऑप्शन अध्यक्ष में ऑप्शन किया गया? हाँ, उसमें ऑप्शन था सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, और एक और कुछ ऑप्शन था इस तरह का। अनुसूची से कुछ प्रश्न पूछे गए? हाँ, अनुसूचित पूछा गया था। पूछा गया था कोई अगर मतलब कोई नेता दल बदल करता है तो कौन सा दल अनुसूची बदल में। कौन सा हाँ अनुसूची हाँ, में कौन रखा सा गया? आता है, तो 9वां था, 11वां था। अच्छा, 10वीं अनुसूची में होगा। इसके बाद जो है आपका कुछ नदी से संबंधित कुछ प्रश्न हाँ, पूछे गए? नदी से था कि कौन सी नदी मतलब पूर्व की ओर बहती, उसमें था तापी था, लुनी था उसका ऑप्शन में, और एक सुवर्ण रेखा था, ये सब था। झारखंड के कुछ नदी से संबंधित? झारखंड से सुवर्ण रेखा का दिया गया था ना, अच्छा, स्वर्ण उसमें रेखा रेखा का ऑप्शन में ऑप्शन था सिर्फ दिया ये। था, और ऐसा कुछ नहीं था। और और आपका कुछ योजना से मयूराक्षी भी संबंधित? ऑप्शन था उसमें। अच्छा, मेरा चोरी था। हम्म। इसके बाद जो है बात करें आपका मैथ और रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग में क्या क्या आपका लेसन से पूछे जा रहे हैं? मैथ में था फिगर काउंटिंग का था उसमें। अच्छा, रीजनिंग। हाँ, उसका 3 आंसर था, जिसका वो सही था, ये चीज़ था। और और कौन कौन लेसन से पूछे जा रहे हैं? और सिटी कोई अरेंजमेंट? पूछा गया था, वो नंबर सिस्टम से पूछा गया था, मतलब ए का मान अगर प्लस है, बी का मान माइनस, इस तरह का जो क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। हाँ, वो क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड रिलेशन से पूछे हाँ, ब्लड रेशन में पूछा गया था कि कि अगर मतलब मैं अपना समझा रहा हूँ कि अगर मेरे बहन का उसमें तो जीजा उसका मतलब आंसर आ रहा था, जो भी है सही आंसर जीजा आएगा। जनरल इंजीनियरिंग में क्या क्या प्रश्न पूछे गए? कोई डायरेक्टली रिकॉल हो रहा हो तो आप बता जनरल में पूछा गया था श्रिंकेज लिमिट, कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में पूछा गया था। सकते। सिविल जो था उसमें आपका और फिर जनरल मैकेनिकल का उसका भी था क्वेश्चन था, और इलेक्ट्रिकल का भी था। सिंगल फेज सबसे मिला क्वेश्चन था। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से कुछ, कंक्रीट से तो उतना नहीं था। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपोर्टिंग से कोई प्रश्न पूछा ना, गया था अभी? नहीं अभी नहीं था। नहीं। मतलब अभी तीनों में किसका वेटेज ज़्यादा लगा आपको? वेटेज जनरल इंजीनियरिंग जनरल इंजीनियरिंग में ज़्यादा था। मतलब मैकेनिकल सब मिला जुला सब था। मिला जुला। सिविल का बहुत कम था। अच्छा। सिविल का बहुत कम था। ऐसे इलेक्ट्रिकल का कोई प्रश्न आपको याद है? इलेक्ट्रिकल का तो वही था, ट्रांसफार्मर के बारे में था कि किसमें मतलब कॉपर लॉस, आयरन लॉस, इस तरह का क्वेश्चन था। चलिए पेपर 2 के लिए बस। ठीक है, थैंक यू। कैसा गया पेपर? अच्छा था। क्या क्या मतलब टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं झारखंड के? झारखंड का बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, हार्डली आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही थे झारखंड से रिलेटेड। कोई जो रिकॉल हो रहा है आप बता सकते हैं? ऐसा तो याद नहीं है, लाइक समथिंग झारखंड से था, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड था, और एक बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर भारत के इतिहास भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे? नहीं। करंट अफेयर आज क्या पूछा गया?
थे और ये आपके कॉमनवेल्थ गेम्स से थे कॉमनवेल्थ से और फिर आपका खिलाड़ी से संबंधित कोई करंट अफेयर पूछे गए थे? हाँ जैसे कि आपका वुमेंस क्रिकेट टीम से रिलेटेड था। हम्म, एक क्वेश्चन उनका आया था और फिर एक जेवलिंग थ्रो से था वुमेंस का। हम्म, और एक कुछ दी गई थी जैसे कि कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए थे किसी खिलाड़ी के कि उन्होंने समथिंग 4-5 रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, तो आपको गेस करने था कि वो खिलाड़ी कौन सा है, तो ऐसा क्वेश्चन था। इसके बाद साइंस में क्या क्या प्रश्न पूछे गए? साइंस में आपका था केमिस्ट्री था, हम्म, फिजिक्स तो बक्का बहुत सारे क्या क्या फिजिक्स। प्रश्न पूछे गए थे? कोई याद हो तो डायरेक्टली रिकॉल हो रहा है आपको? डायरेक्टली तो ऐसे रिकॉल नहीं का क्योंकि बहुत सारे हाँ, क्वेश्चन थे एक तो आध प्रश्न जो आपको डायरेक्टली याद हो बता सकते हैं। एक आपका केचअप लॉ से क्वेश्चन था। हम्म, फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स से भी था हम्म। और ऐसा तो याद नहीं है। सिविल के कोई प्रश्न जो डायरेक्टली याद हो? सिविल के थ्योरी थे हाँ, बेसिकली। आप हमारा कौन सा सेकंड से theory आ रहा है आपका? सेकंड ट्रांसपोर्टिंग से संबंधित कोई था? हाँ सारे था, ट्रांसपोर्टिंग से अभी था। अभी अभी का हाँ कॉमन एक हमारा अभी दो सेट थे, तो एक कॉमन इंजीनियरिंग था, उसमें थ्योरी बेस्ड था, तो उसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फिर सोम्स हो गया, आरसीसी हो गया, उससे कुछ कुछ थ्योरी थे। और बाकी हमारा नेक्स्ट पेपर तो मेन ही है, सिविल का ही है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कंप्यूटर के क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे? कंप्यूटर के बेसिक्स थे प्रिंटर क्या काम करता है, मॉनिटर क्या काम करता है, उसके 2 ही क्वेश्चन थे उसके बेसिक। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? 120 में 99 अटेम्प्ट किया। 99। हाँ क्या लगता है कितना एक्यूरेसी रहेगा आपका इसमें? आई थिंक होना चाहिए 75 प्लस तो होना चाहिए। चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट। थैंक यू। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? जी अभी तो मैंने 70 के आसपास अटेम्प्ट किया हुआ है 70 के अराउंड। जी। क्या लगता है कितना एक्यूरेसी रहेगा इसमें? ये तो एक्यूरेसी लग रहा है कि 80 क्वेश्चंस तो आपके ये तीनों ब्रांच से थे और ये 40 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज रिलेटेड थे। तो इस बार की एक्यूरेसी लग रही है कि 90 तक जाएगी। आपका एक्यूरेसी 90% है। जी जी। जनरल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई आप प्रश्न जो याद जनरल हो? इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है एस्टिमेशन कॉस्टिंग से क्वेश्चन था, ये आपका सिविल से, और फिर सर्वेइंग रिलेटेड कुछ रिलेटेड था, और ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से भी था सिविल से रिलेटेड, और बहुत सारे जो फ्लूइड मैकेनिक में क्या पूछा गया था उसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स में एक ये था आपका कि कैपिलरी राइज को लेकर के क्वेश्चन था, और ये ट्रांसपोर्टिंग इंजीनियरिंग से कुछ? नहीं ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन जो नहीं थे एक भी। इन्वायरमेंट से कुछ? इन्वामेंटल रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज टाइप थे उसमें, ये इन्वामेंटल कंट्रोल बोर्ड का एक फुल फॉर्म आया हुआ था, उसका नाम याद नहीं आ रहा उसका। हाइड्रोलिक से कोई प्रश्न पूछे गए थे अभी? हाइड्रोलिक रिलेटेड एक प्रेशर एप्लीकेशन रिलेटेड था फ्लूइड में, कि एट अ पॉइंट प्रेशर क्या होता है, मतलब कि ऑल डायरेक्शन में एट अ पॉइंट अगर कोई फ्लूइड है तो उसमें क्या प्रेशर लगेगा साइड साइड के सेक्शंस पे, वो सब क्वेश्चंस थे। इरिगेशन से क्या प्रश्न पूछे गए थे? इरिगेशन से क्वेश्चन तो नहीं अभी मिले। नहीं मिला है। और अब बात करें इसका इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल में, तो क्या आपने क्या प्रिपरेशन किया था इसका? जी प्रिपरेशन तो किया है कि इसी बार का पास आउट है हम लोग जीपी रांची से। नहीं आपका जैसे मैकेनिकल तो आपका नहीं है ना ब्रांच, और ये सिविल तो है, मतलब आपका मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रिकल, तो इसके लिए आप क्या किए थे? जी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए एक आता है, ये एक बुक है यूथ करके है, हाँ यूथ कॉम्पिटिटिव बुक्स है, तो उस बुक से जो है थोड़ा प्रिपरेशन हुआ, और कुछ प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज भी किया था मैंने, तो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर से भी। मैंने प्रीवियस ईयर आ रहे हैं मतलब? जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं 2022 से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस, और उससे भी पहले के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। इलेक्ट्रिकल से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बने हैं? इलेक्ट्रिकल से आपके ट्रांसफार्मर रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और आपके रेजिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और ये सब क्वेश्चंस थे उसमें। और मैकेनिकल में? मैकेनिकल में आपके कुछ क्या बोलते हैं उसमें, टरबाइंस को रिलेटेड लेके क्वेश्चन था, टरबाइंस के टाइप्स को लेकर के भी क्वेश्चन था, कि किस टाइप के टरबाइन में जो है किस तरह का एप्लीकेशन फंक्शन होता है, उस तरह से भी क्वेश्चंस थे उसमें। जीके से संबंधित कोई प्रश्न आपको याद है? जीके से संबंधित आपको ये सारे जो रिबेलियंस हैं, जो सारे मूवमेंट झारखंड में हुए हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे कि संथाल लेकर के जो है उलगुलान को लेके, मतलब कि किन्होंने जो है इसको लेकर के रिलेट किया, ऑर्गेनाइज़ किया, इसको लेके थे। और आपके आईसीसी क्रिकेट
जो है वुमेंस क्रिकेट को लेके भी एक क्वेश्चन था कि उसमें आईसीसी का जो है एक ट्रॉफी किसको मिला हुआ था, और वुमेंस टीम के किस कैप्टन करंट को। अफेयर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं? 40 क्वेश्चन है उसमें से। करंट अफेयर सिर्फ करंट अफेयर से तो इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर से 10 से 15 क्वेश्चंस हैं जनरली। ज़्यादा वेटेज है? जी। तो इसमें आपका झारखंड का करंट अफेयर और वर्ल्ड का मतलब भारत का कितना है? वो जैसे कि 10-12 क्वेश्चंस हैं उसमें जनरली, तो आपके 2-4 क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड है। करंट झारखंड के 2 या 3 है। हाँ, झारखंड से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, 4-6 क्वेश्चन हैं झारखंड के। मैथ में क्या क्या लेसन से आए थे? मैथ्स तो इस पे मैथ्स नहीं थे, वो कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन थे। हाँ, रीजनिंग टाइप के जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो क्वेश्चंस रहते हैं, फिगर कोडिंग रिलेटेड। डिकोडिंग हाँ, कोडिंग डिकोडिंग और फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस थे। हाँ, फिगर सिमेट्रिकल फिगर काउंट था कि सिमेट्री में जब उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करके 3 सेक्शन दिया हुआ है, 1 सेक्शन मिसिंग है, तो उनमें से एक सेक्शन कौन सा सही होगा। जी। चलिए बेस्ट ऑफ रिव्यू बहुत जल्द मिल जाएगा और ऐसे ही आपको जो है पेपर 2 का भी मिल जाएगा। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।